जब आप मैच का वेट कर रहे थे ना कि अब मैच शुरू होने वाला है और अब बारिश हो गई है और डिले हो गया है, उस वक्त लश्कर तैयबा प्लान कर रहा था कि किस तरीके से यात्रियों को जान से मारा जाए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं से भरी एक बस पर गोलीबारी की। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। सर, हमारे परिवार से 5 मेंबर गए थे। कुल 5 लोग गए थे, जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है। हम लोग बस में थे, पता नहीं कौन गोलियां धड़ाधड़ चलाने लगा। कुछ देर शाम तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी बस से नीचे उतरा। आपका भतीजा था जी? हाँ जी, भतीजा। तो 21 साल उम्र थी। कब आया था वो यहाँ पे? वो तो 3 दिन पहले आए थे वैष्णो देवी के लिए दर्शन करने के लिए। नहीं, हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे। तो उसका बताया कि कंफर्म बताया किसी ने की मौत हो गई? हाँ, कंफर्म बता दिया, वो फोटो भेज दिया, वहाँ से आइडेंटिफाई हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थिति का जायजा लिया। पीएम ने निर्देश दिया है कि सभी घायलों को सबसे अच्छी मेडिकल सुविधाएं और मदद दी जाए। दोस्तों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बात बोल रहा हूँ ये, और मैं चाहता हूँ आप लोग कान खोल के सुने। इसमें गलती लश्कर तैयबा की नहीं है, इसमें गलती जैश ए मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की नहीं है, इसमें गलती है जनरल आसिम मुनीर की। जो कर रहा है, जो ट्रिगर दबा रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। किसने पैसे दिए, किसने भेजा, किसने ट्रेनिंग दी, किसने इंडोक्ट्रिनेट करा, किसने उसको जिहाद का चूरन खिलाया कि तुम जाओ बेगुनाहों को मार कर आओ। सर, इसके पीछे पूरी की पूरी पाकिस्तानी फौज है। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बस तीर्थयात्रियों को लेकर शिवखोड़ी मंदिर जा रही थी। बस जैसे ही जंगल के इलाके में पहुंची, वहां पर घात लगाए आतंकियों ने बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों की गोलीबारी से घबराए ड्राइवर ने बस पर अपना नियंत्रण खो दिया और बस खाई में जाकर गिर गई। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी मोदी जी के कल वो शपथ ले रहे थे, मैं वहीं पे था, आई वाज इनवाइटेड, तो मैं फिजिकली वहां पे था, गया हुआ। अगर ये चीज पहले हुई होती तो लोग पता क्या बोलते हैं, लोग ये कहते साहब ऐसा है कि मोदी जी चुनाव जीतना चाहते हैं इसलिए अटैक करवा दिया पाकिस्तान। अब तो चुनाव खत्म हो गए, मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री, मोदी जी इनको ठोक दिया। पीडीपी के साथ जो राजनीतिक अलायंस किया है, उसने आतंकवाद के लिए वहां पे जगह खोली। कल इन्होंने अटैक क्यों करा? क्योंकि जब इन्होंने कल अटैक करा था तब आप और आपकी पूरा जो मंत्रिमंडल था वो शपथ ले रहा था। पाकिस्तान वांटेड टू पास अ मैसेज टू इंडिया एंड दे वर सक्सेसफुल इन पासिंग द मैसेज कि हम टेररिज्म को फॉरेन पॉलिसी का हथियार, एक टूल इस्तेमाल करेंगे। तुम क्या कर लोगे? एक सवाल पूछा है पाकिस्तान। और आज मैं हाथ जोड़ के मोदी जी आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखिए, अब सरकार बन गई है, अब कोई ये नहीं कह सकता, ना ऑपोजिशन, कोई एक्स पॉलिटिशियन, वाई थिंकर, जेड जर्नलिस्ट, कोई कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि अब चुनाव हो चुके हैं। नहीं भी होते तब भी मैं यही बात कहता ठोक दो, लेकिन अब हो चुके हैं और अब आप ठोक दो। जम्मू के एरिया रियासी में अटैक हुआ है, जिससे कई लोगों की जानें गई हैं। क्या वजह है? ऐसी सिचुएशन में जब इंडिया पाकिस्तान का मैच, और ऐसी सिचुएशन में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ओथ टेकिंग की सेरेमनी हो रही है, उन्हीं दिनों उन्हीं घंटों के अंदर अगर ऐसी सिचुएशन बनी, उसका जिम्मेदार कौन है? और क्या ऐसी सिचुएशन या ऐसे एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स के बाद मामला खराबी की तरफ जाते नजर आएंगे दोनों कंट्रीज को लेकर? ठीक है, तो बड़ा ही अफसोसनाक वाकया। देखें, इंसानी जान, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जहाँ पे इंसानी जान जाया होगी भाई, उसकी तकलीफ होगी, उसकी हम बात करेंगे। ठीक हो गया। देखें, ये इससे मामला बेहतर नहीं होते, मामला खराबी की तरफ जाते हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि यार इंसानी जान के ऊपर आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया हो, चाहे पाकिस्तानी सोशल मीडिया हो, कोई भी हो। इंसानी जान जाया हुई है, उसके ऊपर जवाब देना चाहिए, बात करनी चाहिए। अच्छा, रईसी से मुझे याद आता है कि ईरानी सदर जो है, रईसी जो है, इब्राहिम रईसी साहब, ऐसा कोई नाम था उनका, जो शहीद हो चुके हुए हैं। अच्छा, ये पिछला 1 महीना जो है ना, रईसी नाम के ऊपर मुझे तो ऐसा लग रहा है सख्त महीना गुजरा है। अच्छा। कि अभी वो रईसी साहब का वो प्लेन क्रैश हो गया, उसके बाद ये वैसे इस जगह का नाम मेरे ख्याल से रियासी है। देखने वाले बताइएगा, जगह रियासी है, वो रईसी उनका नाम था। जी, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। ठीक है। तो हम इस चीज पे भरपूर एहतजाज करते हैं, हमें दिल से तकलीफ है इंसानी जान के ऊपर जाने का। भाईजान, मुझे बताएं, ऐसे टाइम पे जब इंडिया पाकिस्तान का मैच, फिर उसके बाद वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ओथ टेकिंग सेरेमनी उनकी, फिर उसके बाद अभी खबर ये है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं और उनके भाई जो नून लीग के सदर हैं नवाज शरीफ, 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने भी अपना जो सा कांग्रेचुलेशन बोला है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। ये तो मेरे ख्याल से अच्छी खबर है। मैं आपको एक खबर बताता हूँ, ये प्रॉपर तरीके से आपसे भी नहीं बताई गई। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और हम सब पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारी बात आगे तक पहुँच रही। शायद आगे हमारी बात सुनी हो। हमारी पिछली वीडियो या उससे पिछली वीडियो में हमने प्रॉपर एक टॉकिंग की थी कि पूरी दुनिया के जो है वजीर आजम या सदर जो हैं, और खास तौर पे जो हमारी नेबर कंट्रीज हैं, इंडिया की नेबर्स कंट्री हैं, ये सब उनकी और सेरेमनी में जो है ना ये तशरीफ लेके आए थे। सिर्फ पाकिस्तान के वजीर आजम नजर नहीं आ रहे थे। फिर उसके बीच में मैंने ये भी एक बात की थी जो हमारे वजीर आजम साहब ने की है
कि मैंने बताया था कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने तो मुबारकबाद भी नहीं दी इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म को सिलेक्ट होने पे या बनने पे। तो अब उससे हमारी वीडियो से अगले दिन या उससे अगले दिन वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी उन्हें मुबारकबाद देते हैं, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब भी मुबारकबाद देते हैं। तो मुझे कहीं से ऐसा लगता है कि हमारे चैनल की आवाज़ जो है ना बड़े बड़े अवानों में भी जाने लगी हुई। ये जो हमला है ये बिना पाकिस्तान के समर्थन के हो नहीं सकता, और इस हमले की जो जड़ें आपको मिलेंगी वो पाकिस्तान में ही मिलेंगी। और ये जानबूझकर ऐसे दिन किया गया है जब भारत की नई सरकार शपथ ले रही थी, जानबूझकर ऐसे समय में किया गया है जब राष्ट्रपति भवन में वो लोग जानते थे कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी की नई सरकार शपथ लेगी, और ऐसे समय में इसलिए हमें जागरूक भी होना है और एक राष्ट्र के तौर पर ऐसे आतंकवादी हमलों के खिलाफ खड़े होना है। लेकिन विडंबना देखिए कि पाकिस्तान एक तरफ हमारे देश पर इस तरह के हमले करवाता है और दूसरी तरफ हम उसी पाकिस्तान की टीम के साथ न्यूयॉर्क में मैच भी खेलते हैं।